बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 20 का सॉल्व फॉर्म में एमसीक्यूज देखेंगे कि एमसीक्यूज नंबर 1 का क्या आंसर है। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 1 का जो आंसर है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स के बिखराव के तजर्बे ने एटम की साख्त के बारे में क्या जाहिर किया। तो इसका आंसर है जी न्यूक्लियस छोटे, डेंस और पॉजिटिव तौर पर चार्ज होता है। अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि चैप्टर में किस जगह से आया है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और निशान लगा लें, याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर्स में से किस जगह से आया है और इसका ये आंसर क्यों है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए जी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर है जी बे वाला। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 चेक करते हैं जी, उसका आंसर कौन सा है जी। एमसीक्यू नंबर 3 का जी अलिफ वाला आंसर है अल्फा। कौन सी रेडिएशंस पॉजिटिव तौर पर चार्ज होती है और दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है, तो वो जी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, उसका आंसर जी कौन सा हो सकता है जी। उसका आंसर है जी वो अमल जिसमें एक गैर मुस्तहकम न्यूक्लियस रेडिएशन खारिज करके ज्यादा मुस्तहकम न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। नंबर जीम वाला इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 हम चेक करते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 5 का क्या आंसर है? इसका जी बे वाला है जी। न्यूक्लियर फिजन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है जी? न्यूक्लियर फिजन में क्या शामिल होता है जी? इसका आंसर है जी बे वाला। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।